आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया को एंट्रोपी चलित कहा जाता है। तो प्रश्न में हमें 4 कथन दिए गए और हमें बताना है इनमें से कौन से अभिक्रिया को एंट्रोपी चलित कहा जाता है। तो आइए समझते हैं एंट्रोपी चलित में क्या होता है। लिख लेते हैं हम एंट्रोपी चलित और फिर समझेंगे इनके बारे में। तो आइए लिख लेते हैं एंट्रोपी चलित। तो एंट्रोपी चलित में क्या होता है? एंट्रोपी चलित में होती है जो अभिक्रिया होती है वह, तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? उसकी प्रक्रिया होती है सहज। आइए लिख लेते हैं क्या होती है इसमें प्रक्रिया, जो होती है सहज होती है एंट्रोपी चलित में। तो सहज प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? तो सहज प्रक्रिया का मतलब होता है जो गिब्स मुक्त ऊर्जा होता है उसका बदलाव ऋणात्मक आता है। तो आइए देखते हैं डेल्टा जी का मान जो होता है शून्य से कम आता है, इसका मतलब क्या है? ऋणात्मक। तो सहज प्रक्रिया में यह होता है कि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक आता है। और डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको क्या करना है? ऋणात्मक। तो इसको ऋणात्मक करने के लिए क्या करेंगे हम? डेल्टा एच है, डेल्टा एच को क्या करेंगे हम? आइए लिख लेते हैं डेल्टा एच को धनात्मक रखेंगे। डेल्टा एच क्या होगा? शून्य से ज्यादा। और इसको ऋणात्मक करना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा रखना पड़ेगा। इसको ज्यादा रखेंगे तो हमारा डेल्टा जी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसको ज्यादा रखने के लिए क्या करेंगे हम? टी का मान बढ़ाएंगे। तो टी क्या होगा हमारा? टी को हम क्या करेंगे? ज्यादा रखेंगे, उच्च रखेंगे, जिससे हमारा डेल्टा जी जो हो जाए ऋणात्मक आ जाए। और डेल्टा एस को क्या रखेंगे हम? डेल्टा एस को हम रखेंगे धनात्मक, जिससे हमारा जो ये डेल्टा जी है ऋणात्मक आ जाए और प्रक्रिया सहज रहे, तो यह एंट्रोपी चलित अभिक्रिया मानी जाएगी। तो हमने क्या समझा? एंट्रोपी चलित में क्या होता है कि प्रक्रिया सहज होती है। सहज प्रक्रिया के लिए डेल्टा जी को ऋणात्मक होना चाहिए, शून्य से कम होना चाहिए। और डेल्टा जी को ऋणात्मक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा एच को शून्य से ज्यादा रखना पड़ेगा और तापमान बढ़ाना पड़ेगा और डेल्टा एस को शून्य से ज्यादा रखना पड़ेगा। तो डेल्टा एस क्या होता है? इंट्रोपी में बदलाव होता है। तो इंट्रोपी में बदलाव क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है। और अगर हम ध्यान से देखें तो डेल्टा एच, अगर हम देखें डेल्टा एच को हमने क्या किया है? शून्य से ज्यादा रखा है। तो डेल्टा एच का मतलब क्या हो रहा है? जो इंथैल्पी हो रही है बढ़ रही है। इंथैल्पी क्या होता है? एच होता है। तो इंथैल्पी बढ़ने का मतलब क्या होता है? जो अभिक्रिया होती है वह क्या होती है? उष्मा शोषी होती है। ये लिख लेते हैं उष्मा शोषी होती है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है? उष्मा शोषी अभिक्रिया में होता है कि जो अभिकारक होता है उसको ऊर्जा दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो रही है और डेल्टा एस क्या हो रहा है? हमारा धनात्मक हो रहा है और तापमान हम उच्च रख रहे हैं। तो आइए प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं प्रश्न में क्या कहा है विकल्पों में। तो विकल्पों में कहा है, प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा अभिक्रिया को एंट्रोपी चलित कहा जाता है। तो पहले विकल्प में कहा है कि धनात्मक एंट्रोपी परिवर्तन एवं उच्च ताप वाली उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हमारा पहला विकल्प सही है। हमने भी अभी क्या समझा था? जो इंट्रोपी चलित अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है? डेल्टा एस क्या होता है? धनात्मक होता है, शून्य से ज्यादा होता है। तापमान क्या होता है? उच्च होता है, ज्यादा होता है। और उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है मतलब डेल्टा एच शून्य से ज्यादा होता है, जिसके कारण हमारा डेल्टा जी क्या होता है? ऋणात्मक बन जाता है और प्रक्रिया क्या होती है? सहज होती है और उसे ही कहा जाता है इंट्रोपी चलित अभिक्रिया। तो हमारा पहला विकल्प सही है। आइए दूसरे कल में चलते हैं। दूसरे कल में कहा है कि ऋणात्मक इंट्रोपी परिवर्तन एवं निम्न ताप वाली उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दूसरा विकल्प गलत है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक इंट्रोपी होता ही नहीं है, धनात्मक इंट्रोपी होता है और तापमान क्या होता है? उच्च होता है। तो इसलिए दूसरा विकल्प गलत है। तीसरे विकल्प में क्या है? धनात्मक इंट्रोपी परिवर्तन एवं उच्च ताप उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो तीसरा विकल्प भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारा अभिक्रिया होती है वो उष्मा क्षेपी नहीं होती, उष्मा शोषी होती है। तो हमारा इसलिए तीसरा विकल्प गलत है। चौथे विकल्प में क्या है? ऋणात्मक इंट्रोपी परिवर्तन निम्न ताप और उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो चौथा विकल्प भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया इंट्रोपी जो होता है हमारा धनात्मक परिवर्तन होता है, ताप उच्च होता है और उष्मा क्षेपी नहीं होता, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। पहला विकल्प। और यहाँ तक हमारा प्रश्न हल, इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।